Students, now continuing the second chapter of history, and this is the last topic that I'm continuing. On that day, I have started the difference between the Rig Vedic and later Vedic civilization. We were studying about the caste system became rigid in the later Vedic civilization. During the Rig Vedic phase, the society was divided on the basis of the division of labor. ऋग वैदिक फेज में सोसाइटी लेबर के डिवीजन के आधार पर डिवाइड कर ली गई थी या विभाजित कर ली गई थी, और ये 4 वर्णास में डिवाइड की गई थी. फर्स्ट वॉज ब्राह्मणास, सेकेंड क्षत्रियास, देन वैश्यस एंड शूद्रास. बट दिस वर्ण सिस्टम वॉज नॉट रिजिड. ये जो वर्ण सिस्टम था ये रिजिड नहीं था. एंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन कास्ट इनटू अनदर वाज नॉट मच डिफ़िकल्ट. और एक कास्ट से दूसरी कास्ट में जो बदलाव था या एक कास्ट छोड़कर दूसरी कास्ट में चेंज हो जाना या दूसरी कास्ट को अपनाना में किसी को भी कोई डिफ़िकल्टी या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था. बट इन द लेटर वैदिक एज, पर लेटर वैदिक एज में देयर अरोज न्यूमरस कास्ट, बहुत सारी कास्ट पैदा हो गई. एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और एक कास्ट से दूसरी कास्ट में बदलना काफ़ी इम्पॉसिबल हो गया था. द सेकेंड, स्टेटस ऑफ women. Women were held in great esteem during the Rig Vedic period. They enjoyed equal rights with men. यानी ऋग वैदिक पीरियड में विमेंस की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती थी, उनको मेन के बराबर अधिकार प्राप्त थे. बट इन द लेटर वैदिक एज, मैन्स पोजिशन इन द फैमिली बिकेम सुपीरियर. पर लेटर वैदिक एज में मैन की पोजीशन विमेन के मुकाबले काफ़ी सुपीरियर हो गई. नेवरदलेस, विमेन इन हायर फैमिलीज वर स्टिल गिवन एजुकेशन. पर हायर फैमिलीज, जो रिच फैमिलीज थी, अभी भी विमेन को एजुकेशन दिया जाता था लेटर वैदिक एज में. द प्रैक्टिस ऑफ स्वयंवरा ग्रांटेड देम द राइट टू चूज देयर ओन हस्बैंड्स. और जो स्वयंवर का जो रीति रिवाज जो अपनाया जाता था, इससे उनको अपने हस्बैंड को खुद चूज़ करने का अधिकार बन गया था. नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि पॉलीगामी एंड डॉरी सिस्टम हैड बिकम कॉमन. पॉलीगामी यानी एक से ज़्यादा विवाह, और डॉरी सिस्टम यानी दहेज देने की प्रथा आम ही हो गई थी. Women could no longer take part in political and social spheres. women ना तो पॉलिटिकल, राजनीतिक, और ना ही सोशल स्फीयर्स में यानी सामाजिक जो रीति रिवाज होते थे या राजनीति में अब हिस्सा नहीं ले सकती थी लेटर वैदिक पीरियड में. अ लाइफ ऑफ लग्जरी. द ऋग वैदिक पीपल लिव्ड अ सिंपल लाइफ. ऋग वैदिक पीरियड के लोग बहुत ही साधारण लाइफ जीते थे. बट द लाइफ इन द लेटर वैदिक एज, पर लेटर वैदिक एज में जो लाइफ थी अब डिसोल्यूट हो गई थी. डिसोल्यूट मीन्स इसमें चेंज आ गया था, इसमें बदलाव आ गया था. अब इस लाइफ, सिंपल लाइफ से अब दिखावटीपन आ गया था, शो ऑफ आ गया था. मैन इंडल्ज इन पॉलीगमी. मैन एक से ज़्यादा विवाह करने लगी थी. गैम्बलिंग, जुआ खेलना, शराब पीना, डांसिंग, म्यूज़िक एट्सेट्रा केम इन वो थ्रू द कॉमन मैन, दो द कॉमन मैन लाइफ वॉज स्टिल सिंपल. अब इन चीज़ों का प्रचलन ज़्यादा बढ़ गया था, हालांकि आम जो इंसान था उसकी लाइफ अभी भी सिंपल थी. द क्षत्रियास सुपरसीडेड द ब्राह्मणास. अब ब्राह्मणास की बजाय क्षत्रियास का प्रभुत्व ज़्यादा था सोसाइटी के ऊपर.
यानी क्षत्रियस का प्रभाव ज़्यादा था। क्षत्रियस को ब्राह्मण से अच्छा माना जाता था, यानी सुपीरियर माना जाता था लेटर वैदिक एज में। इन द ऋग्वेदिक फेज में ब्राह्मणास वर कंसिडर्ड सुप्रीम, ब्राह्मणास को सुप्रीम माना जाता था। बट पर लेटर वैदिक एज में ये स्टेटस जो रुतबा था उनका ब्राह्मणास का ग्रेजुअली शिफ्टेड, धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ गए? क्षत्रियस की तरफ। नाउ अब किंग और ना ही प्रीस्ट वॉज द सेंटर ऑफ अथॉरिटी, ना तो किंग और न संत महात्मा पावर का सेंटर नहीं थे। अब न डिफरेंसेस इन द इकोनॉमिक और मटेरियल लाइफ, अब इकोनॉमिक आर्थिक और मटेरियल लाइफ में भी डिफरेंसेस आ गए थे। ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर वॉज स्टिल देयर चीफ ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर अभी भी मेन ऑक्यूपेशन था लोगों का लेटर वैदिक फेज में, एंड मेन स्टे, बट एफर्ट्स वर मेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन बाय यूजिंग इम्प्रूवमेंट्स इन इरिगेशन, मेन्योर एट्सेट्रा। और अब कोशिशें की जाने लग गई थी कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, इरिगेशन की इम्प्रूव टेक्निक्स यूज़ करके, मेन्योर्स यूज़ करके। एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता, एनिमल्स को पाला जाता था, पशुओं को पाला जाता था। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पेशा या ऑक्यूपेशन था लोगों का लेटर वैदिक एज में। ट्रेड वॉज ऑल्सो पॉपुलर, बिजनेस में भी फेमस था, पॉपुलर था। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज, कॉइन्स के इंट्रोड्यूस होने से ट्रांजैक्शंस, बिजनेस अब ज़्यादा आसान हो गया था। बार्टर सिस्टम, यानी चीज़ के बदले में चीज़ लेने का जो सिस्टम था अब ख़त्म हो गया था। कॉइन्स जैसे निष्का, सतमना एंड कृष्णमना ये अब यूज़ में आने लगे थे। द ग्रोथ ऑफ सिटीज़, द ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन वॉज प्रिडोमिनेंटली रूरल। ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन प्रिडोमिनेंटली मीन्स मेनली रूरल, विलेज प्रधान थी। बट इन द लेटर वैदिक फेज सम कुछ नए टाउन्स प्रचलन में आ गए थे, जैसे मथुरा, अयोध्या, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, इंद्रप्रस्था, ये इस पीरियड में पाए गए थे। ग्रैंड एंड स्प्लेंडेड, बहुत ही ग्रैंड, बड़ी बड़ी खूबसूरत महल इन कैपिटल सिटीज़ में बनाए गए थे। नाउ द सिविलाइजेशन, अब सिविलाइजेशन विलेज से, गाँवों से शहरों की तरफ बढ़ गई थी। नाउ डिफरेंसेस इन द रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन में बदलाव आ गया था। फर्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी इन द रिलीजन, धर्म अब बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया था, धर्म में जटिलताएं आ गई थी। अभी धर्म अब साधारण न रहकर बड़ा ही जटिल हो गया था, कॉम्प्लेक्स हो गया था। द रिलीजियस बिलीव्स ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यंस वर वेरी सिंपल, ऋग्वेदिक आर्यंस की धार्मिक विश्वास बहुत साधारण थे। वो नेचर की पावर्स की वर्शिप करते थे, इन दी ओपन में, यानी खुले आसमान में कुदरत की पूजा करते थे और हवन परफॉर्म करते थे। बाय बर्निंग इंसेंस, किसको जलाकर? अगरबत्ती को जलाकर, और वैदिक मंत्रास की चैंटिंग करते थे, यानी गाते थे। बट इट बिकेम हाईली कॉम्प्लेक्स, पर अब धर्म बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था लेटर वैदिक पीरियड में, बड़ा जटिल हो गया था। अब जो धार्मिक प्रैक्टिसेस थी वह किस में इंटरमिंगल्ड हो गई थी? इंटरमिंगल्ड मतलब किस में समा गई थी? सुपरस्टिशंस में, यानी अंधविश्वास बढ़ता जा रहा था धार्मिक अनुष्ठानों में और रीति रिवाजों में। प्रीस्ट यज्ञ करते थे और ये इम्पेरेटिव बन गया कि टू फीस्ट सेवरल ब्राह्मणास, और यज्ञ करना बहुत ज़रूरी बन गया था, और इससे बहुत सारे
यज्ञ करते दौरान बहुत सारे ब्राह्मणास को भोजन दिया जाता था। एनिमल्स व सैक्रिफाइस्ड, एनिमल्स को मारा जाता था, सैक्रिफाइस बलिदानी दी जाती थी एनिमल्स की, ताकि नए गॉड्स को प्लीज़ किया जा सके। प्लीज़ मतलब प्रसन्न किया जा सके। चार्म्स, जादू, स्पेल्स, टोने वर प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस किए जाने लगे ताकि बीमारियों से क्योर किया जा सके और एनिमीज़ को डिस्ट्रॉय, नष्ट किया जा सके। एडवेंट ऑफ न्यू गॉड्स, नए गॉड्स की खोज की गई थी। द ओल्ड वैदिक नेचर गॉड्स जो जैसे सन, जो ऋग्वेदिक काल में प्रचलित थे, अग्नि, इंद्रा, वरुणा, इनकी जगह नए गॉड्स ने ले ली थी। और वो गॉड्स कौन थे? ब्रह्मा, शिवा, विष्णु एटसेट्रा, जिनकी पूजा इस पीरियड में की जाने लगी थी। फिलोसफिकल स्पेक्युलेशंस, in the Rig-Vedic phase there was not much speculation on philosophical or spiritual subject. ऋग्वेदिक फेज में बहुत ज़्यादा किस पर स्ट्रेस नहीं दिया जाता था? फिलॉसफी का, दार्शनिक या आत्मिक विषयों पर। बट नाउ द स्कॉलर्स, अब स्कॉलर ज़्यादा किस पर केंद्रित होते थे? सब्जेक्ट्स जैसे गॉड और सोल, यानी गॉड मीन्स परमात्मा और आत्मा पर, यूनिवर्स, rebirth, penance, knowledge, salvation. rebirth means दोबारा से जन्म में विश्वास किया जाने लग गया था। penance मुक्ति में, knowledge ज्ञान, penance means व्रत रखने में, knowledge ज्ञान में और salvation मुक्ति में, इन चीज़ों में विश्वास बढ़ गया था। Now difference in the political life, अब पॉलिटिकल लाइफ में भी डिफरेंस आ गया था। राजनीतिक जीवन में भी लोगों के बहुत ज़्यादा डिफरेंस यानी बदलाव आ गया था। ग्रोथ ऑफ द बिग किंगडम्स, देयर वर स्मॉल ट्राइब्स इन द ऋग्वेदिक पीरियड। ऋग्वेदिक पीरियड में छोटे छोटे कबीले थे, वहाँ कोई किंगडम्स नहीं थी। पर लेटर वैदिक पीरियड में हमें ऐसी बड़ी बड़ी किंगडम्स मिलती हैं जैसे कुरु, पांचाल, कौसाला, मगध, काशी, अंग एटसेट्रा। अश्वमेध यज्ञ भी यहीं परफॉर्म किए जाते थे। आर्यन सेट स्वाम द होल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, आर्यंस पूरे नॉर्दर्न इंडिया में फैल गई थी। एंड दे वर काविंग विद द डिज़ायर टू एक्सटेंड देयर टेरिटरीज, और बट इस तमन्ना में रहते थे कि अपनी टेरिटरीज, किंगडम्स को और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए इंडिया में। इंक्रीज इन द किंग्स पावर, किंग की पावर में भी बढ़ोतरी हो गई थी अभी। द ऋग्वेदिक किंग के पास बहुत कम पावर्स थी, विच वर कंट्रोल्ड बाय सच पॉपुलर एजेंसीज। और इन किंग की पावर को कंट्रोल कौन करता था? कुछ पॉपुलर फेमस एजेंसीज जैसे सभा और समिति। बट जैसे जैसे बड़ी बड़ी किंगडम्स बनी लेटर वैदिक एज में, देयर ईगो एक्सेंचुएटेड एंड द किंग स्ट्रेस्ड ऑन बीइंग कंसिडर्ड एज पोजेस्ड विद डिवाइन पावर्स। जैसे जैसे बड़ी किंगडम्स बनी लेटर वैदिक पीरियड में, उनकी ईगो जो थी किंग्स की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और किंग्स किस पर जोर देते थे? किंग इस बात पर जोर देते थे कि उन्हें डिवाइन पावर्स, डिवाइन्स यानी भगवान द्वारा दी गई ऐसी पावर्स हैं जो किसी और के पास में नहीं है। मतलब सुपर पावर्स जो हैं वो किंग के पास में ही है।